एक किशोर के हाथ गलती से एक तलवार लग जाती है, लेकिन जंग लगी लोहे की उस तलवार को देखकर उसे बेहद घिन आती है। वह हर दिन उसका इस्तेमाल सिर्फ मछली भूनने के लिए करता है। पूरे 18 साल बीत जाते हैं। एक दिन अचानक एक महिला संयोग से उस गुफा में पहुंचती है और तभी कहीं से आया एक तेज तीर उसे घायल कर देता है। जैसे ही तलवार पर महिला का खून गिरता है, वह अचानक सक्रिय हो जाती है और उड़कर सीधे उस किशोर के हाथ में आ जाती है। तभी एक जबरदस्त शक्ति दोनों को उछालकर दूर फेंक देती है। यह जानकर कि वे दुश्मन के सामने टिक नहीं पाएंगे, महिला तुरंत एक ताबीज निकालती है। दोनों एक साथ अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते हैं और पल भर में दुश्मन को राख में बदल देते हैं। लेकिन खुशी मनाने से पहले ही दुश्मन अचानक फिर से प्रकट हो जाता है। इस नाजुक पल में लोहे की तलवार खुद आगे बढ़ती है और अपने मालिक की रक्षा करते हुए किशोर के लिए घातक वार झेल लेती है। यह देखकर दुश्मन रुक जाता है। तब पता चलता है कि यह साधारण तलवार नहीं बल्कि एक प्राचीन दिव्य अस्त्र है। उसकी अपार शक्ति से डरकर दुश्मन वहाँ से भाग जाता है। तभी एक लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। अंदर कदम रखते ही किशोर की जंग लगी तलवार अपने असली शानदार रूप में लौट आती है। महिला उत्सुकता से उसे छूती है और जैसे ही उसकी उंगलियां तलवार से टकराती हैं, दोनों तलवार की आभा से आपस में बंध जाते हैं। एक जबरदस्त ऊर्जा आकाश की ओर उठती है जिसे दूर दूर तक सभी महसूस करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि जब किशोर सो रहा होता है, महिला चुपचाप दिव्य तलवार लेकर भाग जाती है। वह ज्यादा दूर नहीं जाती कि उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी आसमान से हत्यारे उतरते हैं जिनका मकसद सिर्फ दिव्य तलवार छीनना होता है। अचानक वह किशोर प्रकट होता है, धनुष उठाकर हथियारों पर तीर चलाता है। हथियारे बेहद शक्तिशाली होते हैं और अनगिनत उड़ती हुई तलवारें बुलाकर उस पर हमला कर देते हैं। ठीक समय पर महिला तलवार वापस उसकी ओर फेंक देती है। किशोर तुरंत भयानक शक्ति को मुक्त करता है। वह तलवार को जमीन में गाड़ देता है और एक तेज रोशनी आकाश तक पहुंच जाती है। यह देखकर हत्यारे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तलवार की प्रचंड आभा उन्हें पल भर में नष्ट कर देती है।